नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, अपकमिंग एग्जाम यूकेपीएससी के जो होने हैं, जैसे पटौरी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड एसआई, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हम रीजनिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है आपके पेपर्स के लिए उसको देख रहे थे। ठीक है, तो आज हमने जो लास्ट चैप्टर किया था घड़ी, वो खत्म हो गया। उसके 3 टाइप आ चुके, मतलब 3 वीडियो आई हैं, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने घड़ी नहीं देखा है या फिर कैलेंडर, या इसके अलावा हमने एक और चैप्टर किया था कोडिंग डिकोडिंग, ये सब हमारा कहाँ प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए नया चैप्टर है वेन डायग्राम यानी कि फलक आरेख। तो आप लोग कॉपी के बीच में डालिएगा वेन डायग्राम यानी कि फलक आरेख, वेन डायग्राम यानी कि फलक आरेख। चलिए सीधे क्वेश्चन में आता हूं, वो उधर ही समझते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन सी आकृति, लिखना फॉलोइंग देम विच स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सी आकृति, फॉलोइंग देम विच स्ट्रक्चर, कौन सी आकृति, फॉलोइंग देम विच स्ट्रक्चर, कौन सी आकृति, कौन सी आकृति, कौन सी आकृति उपरोक्त शब्दों को सही रूप से व्यक्त करती है। एक्सप्रेसिंग those words correctly, expressing those words correctly, उपरोक्त शब्दों को सही रूप से व्यक्त करती है, उपरोक्त शब्दों को सही रूप से या निम्न शब्दों को सही रूप से व्यक्त करती है। चलिए पहले शब्द लिखिएगा, इसके नीचे आके लिखिए हॉकी, कॉमा क्रिकेट, कॉमा क्रिकेट, कॉमा खेल, हॉकी, कॉमा क्रिकेट, कॉमा खेल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देगा और एक आपने पिक करना पड़ेगा। हम लोग 5 ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है, फिर बार बार एक ही बार बना लेते हैं। आप लोग इसके नीचे आके पहले 5 ऑप्शन बना लो, एक ही बार बनाएंगे। ठीक है, एक ही वाला बना लेना। ठीक, दूसरा ये बना लीजिए। ठीक है, तीसरा बना लीजिएगा ये, और चौथा बना लीजिएगा ये। ठीक है, और एक और बना लीजिए जी। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये हो गया ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बस हो गया, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला, हॉकी, क्रिकेट और खेल। अब देखिए हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल है ना, तो देखो एक दो क्वेश्चन पहले समझो, फिर आप लोग खुद ही बना लोगे। हॉकी और क्रिकेट दोनों ही क्या है, खेल। तो हमने एक ऐसी आकृति पकड़नी है जिसमें हॉकी और क्रिकेट को खेल के अंदर रखा गया हो। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी, तो इसमें तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये हॉकी मान लो, क्रिकेट, ये क्या हो गया आपका खेल यानी कि स्पोर्ट्स। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हॉकी और क्रिकेट खेल से अलग होते हैं, क्या नहीं होते ना। ठीक, अच्छा इस वाले में देखना, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसको हॉकी मान लो, इसको क्रिकेट मान लो, इसको क्या मान लो, स्पोर्ट्स यानी कि खेल। ठीक है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, देखो कुछ हॉकी क्या है, खेल, और कुछ क्रिकेट क्या है, खेल। ऐसा नहीं होता, सब होता है ना, यानी कि सारी हॉकी खेल के अंदर आती है और सारा क्रिकेट किसके अंदर आता है, खेल के अंदर। तो ये भी गलत है बाबू। ठीक है, अच्छा ये भी क्या बोल रहा है, देखो अगर इसको क्या मान लेते हैं हम, हॉकी मान लिया, इसको क्या मान लिया, क्रिकेट, इसको क्या मान लिया, खेल यानी कि स्पोर्ट्स। तो सेम वही बात, कुछ हॉकी क्या है, खेल, और कुछ क्रिकेट क्या है, खेल। कुछ नहीं होते, वो सारे होते हैं, तो गलत हो गया। ठीक है, और इस वाले में एक और गलती है, देखो हॉकी और क्रिकेट टच कर रहे हैं दूसरे को, तो कुछ हॉकी क्रिकेट होती है क्या, हॉकी तो हॉकी है ना, वो अलग है, क्रिकेट अलग है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, ये वाला होगा ना। ये बस इसको चेक करते हैं। देखिए अंदर वाले को हमने क्या लिखा है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, इसको क्या लिख लिया, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, इसको लिख लिया आपका क्या, क्रिकेट, और इसको क्या लिख लिया, हॉकी। अभी क्या बोल रहा है, देखो क्रिकेट तो स्पोर्ट्स है बोल रहा है, लेकिन हॉकी अलग कर दिया, तो हॉकी स्पोर्ट्स नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं, हॉकी भी तो खेल के अंदर आएगा ना, तो हॉकी को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। तो सबसे सही उत्तर क्या है, ये वाला। देखो बड़ा गोला क्या हो गया, खेल यानी कि स्पोर्ट्स, इसके अंदर क्या आ गया, हॉकी और क्या, क्रिकेट, ऐसा तो होगा ना। बड़ा गोला क्या होगा, स्पोर्ट्स, यानी कि पूरा क्या है, स्पोर्ट्स, और इसके अंदर 2 स्पोर्ट्स कौन कौन से आ गए, हॉकी और क्या आ गया, क्रिकेट। तो अभी 5 ऑप्शन बनाना, इस वाले को टिक करो, पहले वाले को। अब बार बार ऑप्शन नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सभी ऑप्शन बनाना, इसका आंसर ये वाला रहेगा, और लिख भी लेना। देखो ये क्या हो गया आपका, स्पोर्ट्स, बाहर वाला खेल, ये हॉकी, और अंदर हॉकी और क्रिकेट अंदर। ठीक है, चलो तो इसकी आकृति कुछ ऐसी बननी है। फिर अगला क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बना लिया ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। चलिए अभी आप लोग खुद ही से बनाएंगे। ठीक, चलो बस आपने उसके लिए आकृति बनानी परफेक्ट जो बनेगी। ठीक है, चलिए लिखा जीव, मनुष्य और ग्रह लिखिए बाबू। क्वेश्चन लिखिएगा जीव, मनुष्य, ये एनिमल हो गया बाबू, मनुष्य यानी कि ह्यूमन हो गया,
और ग्रह यानी कि प्लैनेट हो गया, ठीक है। चलो दूसरा, रोग, कुष्ठ और स्कर्वी, ये हो गया डिजीज। कुष्ठ होता है लेप्रोसी, कुष्ठ क्या होता है? लेप्रोसी होता है, ठीक है, लेप्रोसी। और स्कर्वी लिखना, किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी? सी की कमी से, मसूड़ों में सूजन आना, ठीक है। अगला है पिता माता पुत्र, पिता माता पुत्र। और अगला है पुरुष, डॉक्टर और कलाकार, पुरुष, डॉक्टर, कलाकार। चलो पहले इतने देखें, फिर कुछ और देखते हैं वो, ठीक है। पहले यहां पे पहुंचो। चलो पहले वाले के लिए बताओ कौन सा फिगर सही रहेगा? एक बार यहां बता देते हैं सारे के सारे, ठीक है। पहला क्या था आपका? एक ये मान लो, ठीक है। एक मान लो, एक क्या था आपका? एक ये था, ठीक है। एक ये था, एक ये था, एक ये था। बताओ कौन सा वाला? जीव, मनुष्य, ग्रह के लिए दूसरा वाला। दूसरा वाला इनकी ये ना, ठीक है। अच्छा और कोई? सबको लग रहा है कि दूसरा वाला, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अच्छा अगर दूसरे वाले को, इसको करेक्ट आंसर मानते हो तो सबसे बाहर क्या लिखूं? किसको रखोगे? बड़े वाले गोले में किसको रखोगे? आप लोगों ने ये वाला आंसर बोला है ना, ये वाला है ना। बताओ फिर सबसे बाहर क्या रखूं इसमें? जीव यानी कि एनिमल, इसके अंदर हाँ मनुष्य जीव है ना। और ग्रह क्या? अलग से। एक चीज खुद ही बताओ, इन दोनों का क्या लेना देना है इससे? ग्रह से है क्या? इन दोनों का ग्रह से कुछ लेना देना है? मनुष्य अंतरिक्ष में नहीं रह सकता? अंतरिक्ष में रह सकता है ना? नहीं रहता क्या? अरे स्पेसशिप में जाते हैं, अंतरिक्ष में रहते तो ये अगर आपको फिर ऐसा दिमाग में लगाना कि मनुष्य ग्रह में ही रहता है करके, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो। मनुष्य और जीव एक ही कैटेगरी में आएंगे। देखो सबसे बाहर क्या आ गया? जीव। और जीवों के अंदर ही क्या आते हैं? मनुष्य भी आते हैं ना, मनुष्य जीव है, ठीक है। और ग्रह अलग से आएगा, ठीक। जो कंफ्यूज करने के लिए वो वैसी चीज है। अगला बताओ तो, इसके आगे बस इतना ही बनाना, ठीक है। अगला बताओ, जो लिखा ना जीव, मनुष्य, ग्रह, इसका आगे वाला फिगर बनाना, ये वाला, ठीक है। चलो इसका बताओ। रोग, कुष्ठ होता है, लेप्रोसिस, स्कर्वी। बताओ फर्स्ट वाला, ये वाला ना। देखो जो बड़ा गोला है ना, ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई। और ये दोनों ही तो बीमारी हैं। जैसे हॉकी और क्रिकेट दोनों स्पोर्ट्स थे ना, तो वैसे ही कुष्ठ रोग नहीं बोलते क्या? कुष्ठ रोग, स्कर्वी दोनों क्या है? बीमारी। तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। ये क्या हो गया आपका? स्कर्वी हो गया। और यहाँ क्या आ गया आपका? डिजीज यानी कि रोग आ गया। ये क्या हो गया? रोग यानी कि डिजीज, ठीक है। तीसरा, इसका आंसर क्या होगा तीसरे वाले का? तीनों अलग अलग होंगे। ममता बोल रही है कि इसका आंसर ये होगा। कोई और है इसका आंसर बताने के लिए? हाँ बताओ, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो। हाँ तुम्हें अगर वो लग रहा है तो उसके साथ सहमति है बोल दो, अगर नहीं लग रहा तो अपना आंसर बताओ क्या होना चाहिए इन 5 फिगरों में से इसका आंसर। कुछ तो बोलो। पिता माता पुत्र का आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला ना, ठीक है। और कोई दूसरा? सूरज ने बोला दूसरा वाला। चलो अब सूरज का एक बार ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। सूरज ने इस ऑप्शन को चुना है। सूरज बताओ किसको कहाँ रखें सबसे बाहर? अच्छा सूरज बोल रहा है कि सबसे बाहर पिता, इसके अंदर क्या? माता। मतलब सूरज का यही बोलना है कि सारी माताएं पिता हैं। अच्छा इसके अंदर पुत्र रखूं तो सूरज ये बोल रहा है कि जो सारे पुत्र हैं वो पिता हैं। अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मैं पिता कैसे बनूंगा? सारे पुत्र पिता हों ये जरूरी नहीं है ना। सारे पुत्र पिता, देखो भीष्म ने शादी नहीं की ना महाभारत में, तो वो पिता नहीं बन पाए। तो सारे पुत्र पिता हों ये जरूरी नहीं है बाबू। ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर वही है, तीनों अलग अलग। पिता माता पुत्र में कोई भी, अब कैसे करो देखो, अगर इसके अंदर रखोगे, मान लो इसको क्या रख दिया? पिता। तो पिता के अंदर माता और पुत्र, इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सारी माताएं पिता हैं।
ऐसे नहीं होगा ना, तो इसका जो सही उत्तर वही बनेगा, वो तीनों क्या होंगे आपके अलग अलग। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे बना लो, वैसे बना लो, जैसे बना दो, लेकिन तीनों रहेंगे अलग अलग। ठीक है, चलिए चौथा बताओ। पुरुष डॉक्टर और कलाकार, लास्ट वाला कौन सा? ये वाला। और कोई? चल मेरा ये वाला। अच्छा, मीरा ने ये वाला बोला। और कोई? लास्ट ही होगा, चौथा वाला नहीं होगा जो मीरा ने बोला। चौथा वाला क्यों नहीं होगा बताओ? चलो, मीरा ने ये बोला, ये क्यों नहीं है आंसर सही? समझाओगे तो सही, ये आंसर सही क्यों नहीं है? अच्छा पहले तो मीरा इसमें किसको कहाँ रखें? बीच में पुरुष रख दिया, ठीक है। फिर डॉक्टर यहाँ और वहाँ क्या? कलाकार। देखो, तो मीरा ने ये बोला कि कुछ पुरुष डॉक्टर हैं और कुछ पुरुष क्या हैं? कलाकार। बिल्कुल संभव है, लेकिन यहाँ से एक और चीज़ हो गई। मीरा ने ये बोला कोई भी डॉक्टर कलाकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता हो। क्या पता कोई डॉक्टर गिटार हो जाता हो, या फिर ड्राइंग करता हो ना, तो या फिर क्या पता कोई कलाकार बहुत अच्छा डॉक्टर हो, तो एक डॉक्टर कलाकार हो सकता है ना। मान लो कोई डॉक्टर गाना गाता हो, ठीक है, या फिर कोई डॉक्टर बैडमिंटन खेलता हो, नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, वो सब कलाकारी तो है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या आपका कलाकार हो सकता है, कलाकार डॉक्टर हो सकता है। आपने सबसे परफेक्ट पकड़ना, ये हो सकता है, लेकिन ये सबसे उचित उत्तर नहीं रहेगा बाबू। ठीक है, इसका सबसे सही आंसर क्या रहेगा? लास्ट वाला, ये जो ममता और पंकज बोल रहे थे ना, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो क्यों है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? पुरुष। क्या रख दिया? पुरुष। यहाँ पे क्या रख दिया? डॉक्टर। और यहाँ पे क्या रख दिया? कलाकार, आर्टिस्ट रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष कलाकार हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोला? कुछ डॉक्टर आर्टिस्ट हैं, हो सकता है। कुछ डॉक्टर पुरुष, ये भी हो सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? कुछ आर्टिस्ट डॉक्टर हैं, कुछ आर्टिस्ट क्या हैं? पुरुष, हो सकता है। तो ये इसमें एक ऐसा ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा जो तीनों में कंबाइंड रिलेशन बताए, एक सा संबंध बताए। इसका आंसर ये रहेगा। इसके आगे ये बनाओ, अभी और करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो पहले इसको बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इसके। फिर डन। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे यार ये मिटाना नहीं था, चलो अभी फिर बना लेंगे। पहले वो ऑप्शन फिर बना लेता हूं, रुक जाओ। एक प्रश्न रहेगा बाबू, यहाँ पुलिस के एग्जाम में भी रहा था और बाकी एग्जाम में भी रहेगा ऐसे। ठीक है, क्या आज क्या बनाया था हमने? एक तो ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। शरीर, हाथ, उंगली। क्वेश्चन लिखिए, शरीर कमा हाथ कमा अंगुली। अंगुली का तत्सम क्या होगा? अंगुली का तत्सम अंगुष्ठिका। ठीक है, चलो फिर लिखना इसके बाद। पत्रिका, साप्ताहिक, मासिक यानी कि मैगजीन। वीकली यानी कि साप्ताहिक, कॉमा मासिक यानी कि मंथली। मैगजीन, वीकली और मंथली, मासिक। अगला लिखिए इसके बाद। पेंटर, इंजीनियर, टेबल। आप लोग दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के लिखते रहिएगा, ठीक है? अभी ड्रॉ भी करेंगे ना फिगर। पेंटर, इंजीनियर, कॉमा टेबल। पेंटर, इंजीनियर और टेबल। फिर लिखिए ग्रह, मंगल, चंद्रमा। फिर लिखिए ग्रह, मंगल, चंद्रमा। ग्रह, मंगल, चंद्रमा। और अगला लिखिएगा किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ। बुक, पेज, किताब यानी कि बुक, पृष्ठ यानी कि पेज, फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ। चलो इतना देखें, क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? चलिए पहले वाले बताइए। शरीर, हाथ और उंगली में कौन सा इनमें से फिट बैठेगा रिलेशन? शरीर है, हाथ है, उंगली है, कौन सा वाला? वो वाला, ये वाला। चलो कुछ लोगों ने ये बोला, रवि, पंकज ने बोला, और किसने बोला? सूरज ने। ठीक, और बताओ। ये इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। वो देखो,
अभी ऑप्शन में था नहीं, चलो अभी आ गया। सबसे बाहर क्या हो गया? शरीर। शरीर का ही अंग क्या है? हाथ। और हाथ के अंदर ही क्या आएगी? उंगली। ऐसा तो होगा। देखो सबसे बाहर आपका बॉडी हो गई, ये क्या हो गया? शरीर। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? हाथ यानी कि हैंड, और सबसे बाहर उंगली यानी कि फिंगर। ऐसे बनेगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा बाबू। ठीक है, अच्छा पत्रिका, साप्ताहिक, मासिक, इसका बताइए। तीसरा वाला ये, चलो कुछ लोगों ने ये बोला, और पहला वाला भी बोला। कौन सा? कौन सा? ये वाला, फूड, लास्ट वाला। अच्छा 5 तो ऐसे गलत हो गया था। देखो जगह इसको पत्रिका बोला, इसको क्या बोला? मासिक, इसको क्या बोला? साप्ताहिक। अब देखो कुछ पत्रिकाएं मासिक हैं, कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक हैं। ठीक है, अब कुछ मासिक साप्ताहिक हैं, ये क्या हुआ फिर? यहाँ पे गलत हो गया ना। कुछ मासिक साप्ताहिक, तो मंथ और वीक तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये गलत है बाबू। बताओ ये अच्छा क्या बोला इसको? इसको क्या लिखूं? पत्रिका। इसको क्या? साप्ताहिक। और इसको क्या? मासिक। ऐसे ना। और देखो इसका मतलब क्या है कि कुछ पत्रिकाएं क्या हैं? मासिक, कुछ पत्रिकाएं क्या हैं? साप्ताहिक। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होता है। कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती है, कुछ मासिक होती हैं। ये सही है बाबू। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है। इसको दोनों आंसर सही, ये वाला भी ठीक है बाबू। क्या है? देखो पत्रिकाएं या तो क्या होंगी? मासिक, या क्या होंगी? साप्ताहिक। बस, तो इसके आगे दोनों फिगर बनाना है, एक ये भी बनाओ, एक ये भी बनाओ, जो भी आएगा उसके साथ जाना। ठीक है, ये भी बना लो, ये भी बना लो, और अगर दोनों आ गए ना, तो अगर एक चुनना पड़े तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा बाबू। हाँ, अगर दोनों आ जाएंगे और एक चुनना पड़ेगा तो ये ज़्यादा सूटेबल है, ऊपर वाला। चलो तो ये पत्रिका वाले में, मैगजीन वाले में, एक तो ये वाला ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक ये वाला ड्रॉ कर लो, और दोनों अगर पूछेगा तो आप इसके साथ जाइएगा, जो ऊपर वाला है ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, अच्छा ये वाला बताइए, पेंटर। हाँ, पेंटर इंजीनियर टेबल का तीसरा है। अच्छा ठीक है, और कोई बताओ? पेंटर, इंजीनियर और टेबल का बताओ। तीसरा वाला मतलब ये वाला ममता। ठीक है, और इसके अलावा कोई? पेंटर, इंजीनियर और टेबल में कोई संबंध होता है क्या? कहाँ पेंटर, कहाँ इंजीनियर, कहाँ टेबल? तो यही रहेगा वो, इसका कोई संबंध नहीं है इनमें। पेंटर, इंजीनियर, टेबल, इसके लिए ड्रॉ करना, तीनों अलग अलग। पेंटर, इंजीनियर और टेबल कोई रिलेशन नहीं रहेगा आपस में। ठीक है, कोई भी पेंटर या इंजीनियर टेबल नहीं बनाता बाबू। टेबल बनाने वाला कारपेंटर होता है। ठीक है, बढ़ई। चलिए, ग्रह, मंगल, चंद्रमा, दूसरा वाला, ये वाला ग्रह, मंगल, चंद्रमा। देखो सबसे बाहर क्या आ गया? ग्रह, ये प्लैनेट, और ग्रह कौन है आपका? मंगल, तो मंगल इसके अंदर आएगा। अब चंद्रमा तो उपग्रह है ना, तो ये अलग आएगा, वो बहुत बढ़िया, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सबसे बाहर वाला आपका प्लैनेट हो गया, यानी कि ग्रह हो गया। ये क्या हो गया? प्लैनेट यानी कि ग्रह। ये क्या हो गया आपका? मंगल यानी कि मार्स, और ये क्या हो गया आपका? चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा यानी कि मून। ठीक है किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ, इसका कौन सा वाला? ये इसके बगल वाला। हाँ देखो सबसे बाहर क्या आएगा? इसके लिए सबसे बाहर क्या आ गया? किताब। अब किताब के अंदर क्या होते हैं? पन्ने यानी कि पेजेस। ये क्या हो गए? पन्ने यानी कि पेजेस। और पन्नों के अंदर क्या होता है? पैराग्राफ। तो ये हो गए पैराग्राफ, ऐसे बनेगा वो। ठीक है, बुक, फिर पेजेस, फिर पैराग्राफ, ये वाला बनेगा। चलो लास्ट से 5, इतना ही बाबू चैप्टर है। ठीक है, मतलब ग्रुप सी के एग्जाम के तो इतना ही है, फिर बाद में कई बाद में पढ़ा देंगे भी, इसके एक दो टाइप और बनते हैं, लेकिन ग्रुप सी के एग्जाम में इतने से ही बनेंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक और मतलब 3-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसका सर? इस वाले का, ये वाला। देखिए आप लोगों ने इतना बना लिया ना। ठीक है, अब सुनना इधर। सर ऐसा है कि, चलिए आप बताइए कहां पे क्या रखें? किताब बाहर, बड़ा वाला। ठीक है, ये किताब हो गया, ये पैराग्राफ, और वो कर लेते हैं, ये पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया? पैराग्राफ। अब देखिए अगर इस फिगर को सही मानते हैं तो इसका मतलब ये बनेगा कि दुनिया में जितने भी पन्ने हैं, जितने भी क्या हैं? पन्ने, ये सब किताब हैं, क्योंकि किताब के अंदर आ रहे ना, किताब के अंदर पन्ने आए और किताब के अंदर ही क्या आया? पैराग्राफ। तो इसका मतलब क्या होना कि दुनिया में जितने भी पन्ने हैं और जितने भी क्या हैं? पैराग्राफ्स, जितने भी क्या हैं? पैराग्राफ्स, ये सब क्या है? किताब है। ऐसा नहीं होता, पन्ने कहाँ किताब होता है? पन्नों से मिलके। हाँ, किताब के अंदर ही है पृष्ठ और पैराग्राफ। लेकिन हाँ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ सर ना कि अगर हमने ये गोले इसके अंदर डाल दी तो इसका मतलब ये है, ये जो है ना, ये इसके अंदर जो दोनों चीजें आएंगी, ये दोनों पूरा ये है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किताब के अंदर, जैसे हमने बोला, इस कौन सा था वो? ये वाला। जैसे हमने बोला इसको क्या? ग्रह,
इसको क्या बोला, मंगल, और बाहर क्या कर दिया, क्या किया था बाहर, चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए तो बिल्कुल सही था कि मंगल ग्रह क्या है, ग्रह है यानी कि पूरा ग्रह के अंदर आता है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो पृष्ठ यानी कि आपका जो पेज है और पैराग्राफ यानी कि जो पैराग्राफ है, आते तो किताब के अंदर है लेकिन ये किताब नहीं है सर। जैसे ऐसा होता ना, अगर किताब होता उसके साथ महाभारत और रामायण होता, इन दोनों की जगह ऑप्शन में क्या होते, महाभारत और रामायण, तब तो फिगर यही बनता, क्योंकि महाभारत और किताब दोनों, महाभारत और रामायण दोनों किताब हैं और दोनों किताब के अंदर ही आएंगी। लेकिन इसका मतलब, तो अगर हम इसको सही मानते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दुनिया में सारे पन्ने यानी कि पेज और दुनिया में सारे क्या पैराग्राफ, ये क्या आपकी किताब है। ऐसा नहीं होगा, ये किताब के हिस्से हैं लेकिन किताब नहीं है पूरी की पूरी। इसलिए अब जैसे यहाँ महाभारत और रामायण होता है, एक पल के लिए मान लेते हैं महाभारत और रामायण, तो दुनिया में जहां भी रामायण छप रही है और बिक रही है, महाभारत छप रही है बिक रही है, उनको किताबी तो बोलेंगे ना। जैसे मैंने हिंदी में ली महाभारत तो उसको किताबी बोलेंगे, अंग्रेजी में ली उसको किताबी बोलेंगे। तो दुनिया में सारी महाभारत और रामायण जो आपको पब्लिश होकर मिल रही है किताब के अंदर रखी जाएंगी, लेकिन दुनिया में सारे पन्ने और सारे पैराग्राफ ये किताब नहीं होंगे, किताब के हिस्से हो सकते हैं लेकिन पूरी किताब नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका सबसे सही आंसर वही वाला रहेगा। कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि सबसे बाहर किताब, फिर किताब के अंदर क्या पेज, और पेज के अंदर क्या पैराग्राफ, ऐसे करके। चलिए कुछ और लिख लेते हैं। इसका अगला लिखिएगा, देखिए जैसे मैंने एक इसका लिखिए, एक रोग टीबी और ट्रैकोमा, एक रोग लिखिए, एक लिखिए टीबी, ये वो है टीबी ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, एक है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है पता आपको, ट्रैकोमा बीमारी है ना, बीमारी होती है ट्रैकोमा, किसको इफेक्ट करती है, 12th तक साइंस पढ़ के आए आप लोग। ट्रैकोमा कहाँ होती है बीमारी, आंखों में, ये आंखों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, कौन सी, ट्रैकोमा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक, देखिए फ्रेंड, पथ प्रदर्शक यानी कि पाथ फाइंडर हो गया, पथ प्रदर्शक यानी कि पाथ फाइंडर, और फिर लिखना दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। फिर लिखिएगा अगला, लिखिए खाने योग्य वस्तु कमा मिठाई कमा जलेबी। अगला लिखिए खाने योग्य वस्तु, इडिबल आइटम, खाने योग्य वस्तु इडिबल आइटम कमा मिठाई कमा जलेबी, मिठाई कमा जलेबी, स्वीट कमा जलेबी लिखना। ठीक है, मिठाई कमा जलेबी। और अंतिम लिखिएगा चिड़िया कबूतर कुत्ता, लास्ट लिखिएगा चिड़िया, चिड़िया यानी कि बर्ड, कबूतर यानी कि पिजन, कबूतर, कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, चिड़िया कबूतर कुत्ता। चलो ये 4 लास्ट हैं, इतनी भी प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा बन जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलो सबसे पहले बताओ, रोग टीबी और ट्रैकोमा, पहला वाला फर्स्ट वाला, देखो ये और ये दोनों ही बीमारी हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, और ये आपका ट्रैकोमा भी बीमारी आंखों में होती है। ठीक है, तो बाहर क्या बनेगा आपका रोग, इसके लिए, हाँ बाहर क्या बनेगा आपका रोग, यानी कि ये तो डिजीज हो गया, रोग हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि एक क्या आ गया आपका टीबी और एक क्या आ गया ट्रैकोमा, ये हो गया आपका टीबी और ये क्या हो गया आपका ट्रैकोमा। तो ये वाला ठीक रहेगा। अच्छा, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक, ये वाला ये नहीं हो सकता, कैसे बनाएंगे इसको, एक है मित्र, एक है पथ प्रदर्शक यानी कि पाथ फाइंडर, और एक है दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। तो ममता ने ये बोल रखा है, और कोई है जो उसके साथ जाएगा, फिर कुछ और, मतलब कोई और भी हो सकता है। कौन सा वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला, इसको, इसमें किसको कहां पे रखें, रोहित बताओ एक बार। फ्रेंड क्या हो गया बीच में, ठीक है फ्रेंड बीच में, फिर ठीक है, इसको फिलोसोफर बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, पाथ फाइंडर। तो आप ये बोल रहे हैं कि कुछ मित्र फिलोसोफर हैं, ठीक है, और कुछ मित्र क्या हैं, पाथ फाइंडर, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं हो सकते क्या जो फिलोसोफर और पाथ फाइंडर दोनों हो, ऐसा भी तो हो सकता है, फिलोसोफर होगा और पाथ फाइंडर होगा, और अधिकांश ऐसा ही होता है, जो फिलोसोफर है ना बड़े बड़े दार्शनिक, वही पथ भी दिखा के गए हैं। अरे गांधी, अरिस्टोटल जितने भी रहे, रूसो मॉन्टेग्यू वगैरह, ये सब दार्शनिक थे और पथ प्रदर्शक भी रहे। तो इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हो कि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कोई आपका पाथ फाइंडर आपका फिलोसोफर नहीं हो सकता। ये लास्ट वाला जो है, जो ममता ने बोला था, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो देखो कैसे, अगर मैंने इसको मित्र मान लिया एक पल के लिए, ठीक है, फिर ये आपका क्या हो गया, पथ प्रदर्शक हो गया, और ये क्या हो गया, दार्शनिक। दार्शनिक देखो, कुछ मित्र दार्शनिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ मित्र पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कुछ दार्शनिक पथ प्रदर्शक भी तो हो सकते हैं, ये भी तो आपस में रिलेटेड है ना। कुछ आपके
देखो आपके कुछ दोस्त दार्शनिक हैं, वैसे तो आजकल सभी दोस्त दार्शनिक होते हैं, सब अपनी अपनी कहे जाते हैं, ठीक है। कुछ पथ प्रदर्शक कुछ ही होते हैं, सही बताने वाले लोग कुछ ही होंगे, मतलब अधिकांश गलती बता रहे हैं, पथ प्रदर्शक कुछ ही दोस्त होंगे, ठीक है। लेकिन दार्शनिक और पथ प्रदर्शक दोनों भी तो हो सकते हैं कुछ लोग जो दोनों काम करें। अरे वैसे ही हो गया, कौन सा वाला था वो भी, डॉक्टर कलाकार और एक कुछ क्या था वो, इंजीनियर, मतलब डॉक्टर कलाकार और दोस्त वाला था ना। तो दोस्त और डॉक्टर कलाकार दोनों हो सकता है, लेकिन कुछ डॉक्टर कलाकार भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। चलो ये बताओ, ये वाला खाने योग्य वस्तु मिठाई और जलेबी, कौन सा, ये वाला पहला वाला, ये अच्छा। और मैं फिर बोल रहा हूँ सबसे सही आंसर तक पहुंचना। अच्छा पहले वाले में अगर देखें तो सबसे बाहर क्या आ गया, खाने योग्य वस्तु यानी कि एडिबल आइटम। अच्छा इसके अंदर एक क्या आ गया, जलेबी, एक क्या आ गया, मिठाई। अच्छा जलेबी और मिठाई में कोई संबंध नहीं है क्या? जलेबी खुद में ही मिठाई होती है, लेकिन इसमें तो आप लोगों ने जलेबी और मिठाई दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर ये ठीक है, लेकिन अगर ये सभी ऑप्शन होंगे तो उनमें ये ठीक नहीं रहेगा। फिर ये है बाबू सबसे ज़्यादा ठीक। सबसे बाहर खाने योग्य वस्तु, उसके अंदर क्या, मिठाई, और मिठाई के अंदर क्या, जलेबी, क्योंकि जलेबी एक मिठाई है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है ना जलेबी, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनना है, देखिए कैसे। ये सबसे अंदर आपका क्या आ गया, जलेबी, ये जलेबी आ गया, ठीक है। इसके बाहर क्या आ गया, मिठाई, और उसके बाहर क्या आ गया आपका, खाने योग्य वस्तु, यानी कि सबसे बाहर हो गया खाने योग्य वस्तु, ठीक है। दूसरा क्या आ गया आपका, ये मिठाई, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, जलेबी, उसके बाद क्या आ गया, जलेबी, ऐसे। हाँ, इसका कौन सा है, ये वाला, अच्छा ये वाला, ठीक है। ये तो आसानी है, ठीक। क्या क्या बोल रहे हैं, चिड़िया, कबूतर और कुत्ता। देखो चिड़िया सबसे बाहर आएगा तो कबूतर एक चिड़िया है, कुत्ता उड़ता है क्या, नहीं, तो कुत्ता बाहर आएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, देखो सबसे बाहर क्या आ गया आपका, चिड़िया, ये हो गया आपका चिड़िया यानी कि बर्ड, और एक चिड़िया है कौन, कबूतर, तो इसके अंदर कौन आ गया, कबूतर यानी कि पिजन, ठीक है। और इससे बाहर कौन आ गया, कुत्ता यानी कि डॉग। बस चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, इतना हो गया। अब सुनिए, देखिए इस चैप्टर में इतना ही है बाबू, ठीक है। थोड़ा खाली प्रैक्टिस कराने के लिए था। और अभी उत्तराखंड पुलिस का जब एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न इससे आया था, कौन सा वाला था वो, तरल दूध और पिज्जा, तरल दूध और पिज्जा। तो तरल दूध और पिज्जा ये वाला बनना चाहिए, ये होगा ना, बाहर से तरल, अंदर दूध और पिज्जा अलग से, ठीक है, ऐसे वाला। तो उम्मीद करते हैं कि इससे एक प्रश्न आपको फॉरेस्ट गार्ड और किसमें, पटवारी लेखपाल में 10-10 प्रश्न दे रहा है बाबू, रीजनिंग से कितना, 10 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इससे अब आ जाएगा, तो अब प्लीज गलत मत करके आना। अब ये ऐसा है कि जो शॉर्ट एक नंबर देने वाला, मतलब इस टाइप का क्या है टॉपिक है, ठीक। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, चीजें बन जाती हैं, ठीक है। चलो, और सबसे बेहतर ऑप्शन के साथ जाना। चलो डन। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, और अगली वीडियो में इसके साथ मुलाकात होगी, रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आएंगे। और अंत में यही कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों को पहुंचाइए। मैं अमित सामंत आज के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, प्रणाम।